क्या हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम अपनी खाला के साथ निकाह करें? ये वालिदैन इनकी पूरी ज़िंदगी तबाह होगी। अदालतां दे विच बच्चियां शरीयत इजाज़त नहीं दे रही, क्यों इन्हां कीता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेफ सदाम, हाजिर हूँ आवाम के साथ एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो कोई इंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो नहीं है लास्ट वीडियो की तरह, लेकिन इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे। असल में ये टॉपिक नहीं, एक वाक़या है, एक दर्द भरी कहानी है, एक शरीयत के खिलाफ किया गया अमल है। नाजरीन, बताते चलें कि एक बांजा जिसने अपनी सगी खाला से शरीयत के खिलाफ जाकर निकाह किया। नाज़रीन देखें, तारीख में अगर देखें तो तारीख में शरीयत के खिलाफ बहुत से काम किए गए, इस्लाम को ऐसे वैसे कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो उसमें किसने किरदार अदा करवाया? निकाह करवाने वाले ने, जो शामिल थे। नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू, मेरी बातचीत तो आप रोज़ सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं जो जिस खाला से लड़के शादी की, उनकी ये वालिदा हैं और उनके वालिद साहब मौजूद हैं, जो आपसे मज़ीद वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। शरीयत के ख़िलाफ़ जाके निकाह अदा करवाने में बड़े बड़े लोगों ने अपना हक़ अदा करवाया। इनकी अपनी बेटी ने ही अपनी बेटे के साथ अपनी बहन का निकाह करवा दिया। नाज़रीन, कुछ अमेजिंग है, कुछ अलग नहीं। आप भी हैरत में आ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। नाज़रीन, शरीयत के खिलाफ तो गए, लेकिन इस्लाम को जो सर्कल हमें दिया जाता है कि शरीयत में अंदर रहकर, सर्कल के अंदर रहकर हमें काम करना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उस सर्कल के बाहर चले गए। नाज़रीन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो अपनी दुख भरी कहानी अपने अल्फाज में हमें बताएंगे। अम्मा जी, के बनी कि थानू पता लगा कि थोड़ी बच्ची ने ज़बरदस्ती शादी करवाई गई? असां मिलन गए। अच्छा। ते ਉਹ ਸਕੂਟਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਖਲਿਆ 4 ਵਜੇ, ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਲਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं, तुसी अलग रहंदे हो? तुसी किते अलग रहंदे हो? अलग रहंदे हैं। ओ अलग रहंदे ने? हाँ जी, असां मिलन आए, दूरों आए। कमालीए च मिलन आए। अच्छा हाँ जी, कमालीए च मिलन आए ने जी। बच्ची नूं अगवा तरह अगवा ही कर लिया ने। उथों ले बहन नूं मिलन आईए ते अगों चढ़ा के परां लै के बलवाल दे वे कपड़ा थिगड़िए नूं लै दिंदे रोज़ियां दे ईद दे पारों, तो उथों वापस लै भी नहीं आए। हाँ जी। नहीं, आप लोग अपनी बेटी को मिलने आए हो, जो आपकी शादीशुदा इधर दूसरे इलाके में रहते, आप दूसरे इलाके में थे। नाज़रीन, बताते चलें, इनके मुताबिक कहना शायद आपको ज़रा समझ ना आए, मैं समझाता हूँ कि वाक़या क्या है। दूसरी बेटी जो एक शादीशुदा हैं, उनसे ये मिलने आए, ये वालिदा अपने दूसरे बेटे के साथ, और उस बेटी के साथ जो गैर शादीशुदा इनके पास रहती थी, जो कुंवारी हैं, ये मिलने के घर से आए, उनके पास एक आध रात ठहरे, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके ऊपर इतना बड़ा अज़ाब आने वाला है। इनके मुताबिक कहना है कि इनकी जो बड़ी बेटी जिनके पास ये मिलने आए थे, उसने मिलकर अपने बेटे से जो है अपनी बहन की शादी करवा दी। और करवाई कैसे? इनके मुताबिक कहना है कि सखी खाला जो आपकी बहन बनती है, उनकी ज़ाहिर बात है अपनी बहन ने अपने बेटे से अपनी बहन की शादी करवा दी, जो अपनी सखी खाला है। यहाँ शरीयत के खिलाफ तो गए ही गए। नाज़रीन, हुआ क्या? इनके मुताबिक कहना था कि खाला के साथ जो है वो बाज़ार जा रहा है कुछ शॉपिंग वगैरह करने, लेकिन ये दोनों जो वालिद और वालिदा हैं, ये दरवाज़े पे तकते रह गए कि अभी तो आएंगे, अभी तो आएंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक नहीं आए। ना करें मेरे ना, बड़ा बर्बाद में नहीं ना किया, बड़ी टूरी, बड़ी धक्के लाए, बड़े बड़े जिम्मेदारों के पास गए हैं, किसी ने नहीं सुनी। थाने में गए, पुलिसों में गए, जज में गए, किसी ने नहीं सुनी। सभी को बताया ये मासी है, खाला है, इनके साथ कैसे निकाह हो सकता है? शरीयत भी नहीं इजाज़त देती। क्यों ऐसे किया है इन्होंने? इनको सख्त सजा दी जाएगी। आप मदद के लिए किस किस के पास गए हैं? कोई मदद नहीं मिली जी, किसी की मदद नहीं दी। थाने में गए, बलवाल शहर में गए, DSP ने हमें गाली दी है, गाली देकर हमें निकाल दिया। वो का बात की है, नाम लिया है, तो उसने मुझे गाली निकालियाँ है। फिर मैं समझा कि ये हमारी इधर नहीं सुनाई होती। आपकी वो बच्चे के साथ निकाह करवाने में कौन कौन अपना हक अदा करवा रहा था? एक तो आपकी बड़ी बेटी शामिल थी, शादीशुदा जो थी, उसके अलावा और कौन कौन लोग? उनका बाप था और उनका भाई था एजाज अली, खिजर अजात,
اور یہ جو ہیں پورے وہ گجر ہے اس نے ہیلپ کی ہے کیا آپ کو اس سارے واقعے کا کب پتہ چلا ہے؟ مطلب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر تھے ملنے آئے ہوئے تھے یہ ان کے ساتھ، تو وہ بازار چلے گئے کپڑے وغیرہ خریدنے، تو پتہ کیسے چلا کہ آگے نکاح کر لیا انہوں نے؟ جی واپس آئے ہیں، وہ لے کے چلے گئے. اس نے پہلے بتایا کہ ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم ادھر ہیں، بچی واپس آ جائے گی. ہم سرگودے میں فون کیا، انہوں نے فون پہ اس نے پھر بتایا کہ جھوٹ مارا جی جھوٹ بولا کہ یہ بچی ہو بیٹھے مڑ نہ آیا، مڑ باج کے آیا جاندے خود کرا کے آیا. میرا جواترا نکاح ماسی نہ سکی ماں نال نکاح پوا دیتا ہے. کوئی جردی بڑھندی آئی آج تک میں دھکے لیندی ودیا روندی پٹدی ودیا، کوئی حالت میری نہیں رہ گئی. اچھا، وہ جو بیٹی ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ آپ کی سابقہ شوہر میں سے تھی جو پہلے تھا؟ ہاں جی، عالم شیر صاحب ان کا نام ہے. اور آپ ان کے دوسرے؟ عالم شیر جی میں دوسرا ان کا باپ. اچھا ناظرین، یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ کیا قصور تھا ان والدین کا جنہوں نے ان کو تعلیم دی اور جہاں تک پڑھایا لکھایا اور اس بڑی بیٹی کی شادی کی. اس نے یہ دنیا سے کیا سیکھا؟ کیا یہی سیکھا کہ آگے جا کے وہ شریعت کے خلاف جا کے نکاح کرے گی؟ اچھا ہوا کیا، ان کے مطابق کہنا تھا کہ ہم ملنے کی گھر سے آئے، یہاں سے جو ہے اپنی خالہ کو وہ لڑکا جو ہے لے کے نکل گیا باہر، کپڑے جوتیاں جو بھی چیز بازار سے اپنی خریداری کرنے. کافی ٹائم ہوگا، ہم ویٹ کرتے رہے، انتظار کرتے، ابھی آتے ہیں. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم دوسرے شہر میں ہیں، سرگودا میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں دیر ہوئی. حالانکہ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، نکاح کیا جا رہا تھا. ناظرین، یہ نکاح کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویریں میرے کیمرہ مین آپ کو سامنے دکھا سکے. یہ نکاح نہیں جو شریعت کے خلاف کیا جائے. کیا ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کریں؟ اچھا، ایک طرف نکاح کرنے میں جو لوگ اپنا کردار ادا کروا رہے تھے نکاح میں، ان کے ساتھ ناظرین کیا کیا جائے؟ ہمارے وہ لوگ جو نکاح کر رہے تھے، نکاح خواہ جس نے نکاح کروایا، کیا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس کا کام تھا تحقیق کرنا. اگر وہاں پہ تحقیق کی جاتی تو یہ اس گناہ سے بچ جاتے. یہ والدین ان کی پوری زندگی تباہ ہوئی. انہوں نے پڑھایا لکھایا، معاشرے کے سامنے کیا ہوا؟ معاشرے کے سامنے تو ان کی تصویر، ان کا نام جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ کیا، آپ کے بچے نے یہ کیا، لیکن کیا کنہوں نے؟ خدارا ان کی اب کیا درخواست ہے ناظرین سے، آخری وہ بھی سنتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیے؟ آخری تجھے کیا آگنا چاہتے ہو؟ سنتا ہی کوئی نہیں میری رو حال بنائے، میری سنتا ہی کوئی نہیں. تھانے آج بجی میں آئے بیرے بلوال تین چاکر نواز لاڑی ہے گجر ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ نہیں دے رہے. وہ اتنے بھی آیا تھانے اسی درخواست کی ہے، وہ اتنے بھی آیا، انہوں نے نکاح ثابت کیا کہ جی یہ نکاح. جی کیسے ہو سکتا ہے نکاح؟ خالہ کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ شریعت کے خلاف نکاح، تب بھی مدد نہیں کر رہے، پھر بھی مدد نہیں کی اس نے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی وہ یہ جو ہیں شیخ پور میں نالے پہ بیٹھے ہیں، ان کے چاچا ہیں خزا یا کے نام اکرم اشرف اکرم اسلم، یہ بیٹھے ہیں ادھر، یہ کیا ہے شیخ پور نالے پہ. انہوں کے پاس میں ہم گئے ہیں، انہوں بھی مدد نہیں کی. خالی پتر دے نام لکھا ہے نکاح دتے، آپ دا نام پتراں دا اتے کڑی دا، بس اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے. نہیں، جو آپ کی بڑی بیٹی نکاح میں اپنا حق ادا کروا رہی تھی شریعت کے خلاف، وہ کیا کہتی ہے؟ اس سے بات چیت نہیں کی؟ نہیں، اس سے بات چیت ہوئی بھی نہیں ہے. جو آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کیا ہے انہوں نے زبردستی، وہ کدھر کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں؟ رابطہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کوئی رابطہ نہیں کر رہے جی. نہیں، جو بڑی بیٹی ہے، بڑی بچی ہے آپ کی، پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی آپ نے؟ پوچھنا تو تھا نا. وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کوئی فون نہیں کر رہی، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہی. ہاں، مہربانی کیتی جاوے، بچی واپس کیتی جائے. اگر بچی دے وچ گناہ ہے تو بچی نوں نال سزا دیتی جائے. کوئی نہیں شودی انہیں گئی ہے، بس ان پتہ نہیں لگیا جو شہر لائے گئے ان کی پتہ جو ایسا یہ کام کرنا انہاں میرے نہ ٹھگ کے لائے گئے. بس ٹھگی ہوئی بچی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پترے نہیں، جڑا بھائی خوشی نال جاوے. ٹھگی ٹھگائی گئی ہے، بنے جا پوتر تا نکاح پا دیتا نہیں جا کے.
अच्छा तो नाज़रीन यहाँ पे कि इनके पास जब बैठा था इनकी आंखों में देख रहे हैं, आंखों में अभी भी आंसू हैं, लेकिन क्या आंसू, कितने अरसे से रो रो के आंखें सूख गई हैं इन बेचारों की, ये क्या दुनिया को दिखाएं। लेकिन इनका दर्द, इनका दिल का दर्द आपको नाज़रीन नज़र आ रहा होगा। तो इनकी गुजारिश क्या है कि अगर हमारी बेटी का किरदार इसमें गलत है, हमारी बेटी का किरदार इसमें गलत है, तो उसको भी सज़ा दी जाए, क्योंकि ये दोनों जो हैं, वो लड़का और ये इनकी बेटी शरीयत के खिलाफ गए हैं। असूलन ये उसकी माँ बनती थी और वो उसका बेटा, शरीयत के खिलाफ जाके, इस्लाम के खिलाफ जाके इन्होंने निकाह किया। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਕੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜੇ हैन प्रूफ लाए हुए, बिल्कुल सकी मासी है। अच्छा ये देखिए ना नाज़रीन, ये दिखा दें आपको, मेरा कैमरा में दिखा सके, इनके पास जो है यहाँ पे नेशनल डाटाबेस पूरा है उनकी, अपनी फैमिली का, उनकी रिश्ते में खाला लगती हैं, और यहाँ पे इनके पास एक फाउंडेशन की जानिब से इनके पास है फतवा भी है कि शरीयत के खिलाफ निकाह किया गया, ये गलत है। ये पुलिस के पास गए, पुलिस के पास जाके इनको गालियाँ निकाल कर वापस धक्के दे के निकाल दिया जाता है। धक्के दे के निकाला गया, ये सारा कुछ असी थाने दे विच रिपोर्टां कर के मर गए हैं, सारे पासे बज्जियां, अदालतां दे विच बज्जियां, शरीयत इजाजत नहीं दे रही, क्यों इन्हां कीता है? देखिए मेरी कोशिश थी कि इनके जो वालिदा हैं उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है। वो कह रहे हैं कितना अरसा हो चुका है हमें रोते रोते, उनकी आंखें देख से आंसू ही सूख गए हैं, बीच से आंसू ही सूख गए, वो क्या रोएंगी, क्या अभी थी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन आप समझने वाले देख सकते हैं, आपको सारा डाटाबेस दिखाया, आपके पास सारी रिपोर्ट्स हैं फाउंडेशन की, जो फतवा दिया गया है कि ये शरीयत के खिलाफ है, पुलिस की जानिब से इनकी मदद नहीं की जाती। सुनिए, उनके मुताबिक कहना था कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, ज़बरदस्ती की गई है, हम मिलने की घर से एक इलाके से दूसरे इलाके में आए अपनी बड़ी बच्ची से मिलने, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाना है। उनकी गुजारिश है देखने वाले नाजरीन से और उन इदारों से जो इस्लामी शरीयत के मद्देनज़र रखते हुए कवानीन बनाते हैं, सो गुजारिश है कि इनकी बच्ची जो है इनको वापस की जाए, क्योंकि इनके मुताबिक कहना है कि इनके बच्चे के साथ ज़्यादती की गई है, इस बच्चे को अगवा कर ली गया, अगवा करके, गैर कानूनी अगवा करके और शादी की गई। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक और गुजारिश है कि कानून के दायरे में उनको लाया जाए जो निकाह में मौजूद थे। सबसे पहले तो बात करें वो जिसने निकाह करवाया, ना खां जिसने निकाह करवाया शरीयत के खिलाफ, जिसको मालूम था, उसके बाद उस लड़के के जो वालिदैन हैं, उसके बाद जो गवाहान जिन्होंने गवाही दी और वो जानते थे कि ये निकाह जो शरीयत के खिलाफ है, ये इनकी अपनी खाला बनती है, रिश्ते में निकाह करवाया गया। नाज़रीन अब आपसे आखिरी गुजारिश, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, उन इदारों तक पहुँचें जो लोग इनकी मदद कर सकते हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने होस्ट शुएब सदाम को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।